क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मांड में ऐसे अद्भुत रंगीन बादल कैसे बनते हैं जो देखने में किसी जादुई तस्वीर से कम नहीं लगते? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे खगोलीय रहस्य पर बात करेंगे जो सुंदरता और विज्ञान का अद्भुत संगम है, ग्रह निहारिका। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि तारे के जीवन का सबसे रोमांचक अध्याय है। तो बिना समय गवाए चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलते हैं। ग्रह निहारिका नाम सुनते ही आपके मन में सवाल आता होगा कि यह क्या है। यह रंग बिरंगे गैस और धूल के बादल होते हैं जो तब बनते हैं जब किसी तारे का जीवन खत्म होने लगता है। सूरज जैसे तारे जब अपने आखिरी दिनों में होते हैं तो वे अपनी बाहरी परतें छोड़ देते हैं। वही परतें ब्रह्मांड में चमकते हुए बादलों का रूप लेती हैं। और यह नजारा इतना खूबसूरत होता है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ब्रह्मांड का सबसे सुंदर गहना देख लिया हो। ग्रह निहारिका गैस और प्लाज्मा के चमकीले बादल हैं जो तब बनते हैं जब तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है। छोटे और मध्यम आकार के तारे जैसे हमारे सूर्य जब अपने जीवन के अंत में होते हैं तो वे अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। यह छोड़ी हुई गैसें तारे के गर्म कोर से रोशनी पाकर चमकती हैं और ग्रह निहारिका का निर्माण करती हैं। क्या आप जानते हैं इसका नाम ग्रह निहारिका क्यों पड़ा? 17वीं शताब्दी में जब खगोलविदों ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि यह छोटे ग्रहों जैसा दिखता है। हालांकि इसका ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इस खूबसूरत भ्रम की वजह से इसका नाम ग्रह निहारिका ही रह गया। कभी कभी नाम के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प होती है जितना नाम खुद। 18वीं शताब्दी में खगोलविदों ने पहली बार टेलीस्कोप से इन चमकीले बादलों को देखा। इनका गोल आकार और चमक ग्रहों जैसा लग रहा था, इसलिए इसे ग्रह निहारिका नाम दिया गया। अब सवाल उठता है, यह बनती कैसे है? जब किसी तारे का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो वह अपने आप में सिमटने लगता है। इस प्रक्रिया में उसकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फट जाती हैं और एक सफेद बौना कोर पीछे छोड़ जाती है। वह कोर इतनी गर्म होती है कि उसके आसपास की गैस और धूल चमकने लगती है और यहीं से शुरू होता है रंगों का खेल। ग्रह निहारिका के बनने की प्रक्रिया। पहला, तारे का ईंधन खत्म होना। जब तारे का हाइड्रोजन जलकर खत्म हो जाता है तो उसका कोर सिकुड़ने लगता है और गर्म हो जाता है। दूसरा, बाहरी परतों का विस्फोट। तारा अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देता है। तीसरा, कोर का उज्ज्वल रहना। कोर, जिसे सफेद बौना कहा जाता है, बचा रहता है और इतनी रोशनी छोड़ता है कि गैस और धूल चमकने लगते हैं। चौथा, ग्रह निहारिका का निर्माण। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में एक अद्भुत रंगीन गैसीय बादल के रूप में दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं एक ग्रह निहारिका का आकार गोल से लेकर डोनट, तितली और यहाँ तक कि आँख की तरह भी हो सकता है? ग्रह निहारिका के चमकीले रंग क्यों होते हैं? इसका जवाब है गैस के प्रकार। हाइड्रोजन से गुलाबी और लाल रंग, ऑक्सीजन से हरा और नीला और हीलियम से पीले और सफेद रंग। तारे की रोशनी इन गैसों को जला देती है और यह पूरी तरह से जादुई लगता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे ब्रह्मांड ने खुद अपने कैनवास पर पेंटिंग बना दी हो। सबसे प्रसिद्ध ग्रह निहारिकाएं। दोस्तों, ब्रह्मांड में हजारों ग्रह निहारिकाएं हैं, लेकिन कुछ इतनी खास है कि आपको इन्हें जरूर जानना चाहिए। रिंग निहारिका, यह एक शानदार डोनट के आकार का है। पृथ्वी से लगभग 2300 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक डोनट अंगूठी के आकार की निहारिका है। इसके केंद्र में एक सफेद बौना तारा है जो इसकी चमकदार गैस को रोशन करता है।
गैस के गोलाकार बादल और उनकी गहराई इसे 3D संरचना का आभास कराती है। यह तारे के जीवन चक्र के अंतिम चरणों को समझने में मदद करती है। रिंग निहारिका की संरचना हमें गैसों के वितरण और तारे के विकास के मॉडल पर जानकारी देती है। हेलिक्स निहारिका इसे भगवान की आंख कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार किसी आंख जैसा दिखता है। यह सबसे नजदीकी ग्रह निहारिकाओं में से एक है। इसकी विशालता इसे गहरे अंतरिक्ष की तस्वीरों में प्रमुख बनाती है। कैट्स आई निहारिका यह सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। ये सब ब्रह्मांड के गहने हैं, जिन्हें देखने के लिए एक बार जरूर खगोल विज्ञान की यात्रा करनी चाहिए। यह सबसे जटिल ग्रह निहारिकाओं में से एक है। इसमें गैस और धूल की कई परतें और गांठें देखी जा सकती हैं। इसके केंद्र में दोहरे तारों का प्रभाव हो सकता है, जो इसकी जटिलता का कारण है। डंबल निहारिका स्थान वल्पेकुला तारामंडल दूरी पृथ्वी से लगभग 1360 प्रकाश वर्ष यह पहली खोजी गई ग्रह निहारिका थी। इसका आकार एक डंबल जैसा है, जिसमें दो विपरीत दिशाओं में गैस फैली हुई है। यह तारों की बाहरी परतों के धीमे विस्फोट का आदर्श उदाहरण है। लाल और नीला इसका प्रमुख रंग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इसके चमकदार रूप का कारण है। यह तारों के गैसीय अवशेषों की संरचना को समझने में मदद करती है। इसके केंद्र में सफेद बौने का अध्ययन वैज्ञानिकों को तारों के भविष्य के विकास का संकेत देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सूर्य भी एक ग्रह निहारिका बना सकता है? हाँ, 5 अरब साल बाद जब सूर्य अपने जीवन के अंत में होगा, तो यह भी अपनी बाहरी परतों को छोड़ देगा। तब हमारा सौर मंडल भी एक रंगीन ग्रह निहारिका के रूप में दिखाई देगा। यह जानकर थोड़ा अजीब लगता है कि एक दिन हमारी पृथ्वी और आसमान का यह दृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। ग्रह निहारिकाएं ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर करती हैं। ये तारे के जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करती हैं। इनसे निकलने वाली गैसें और धूल नए तारों और ग्रहों के निर्माण में योगदान करती हैं। ये ब्रह्मांड में तत्वों के वितरण को समझने का जरिया है। ग्रह निहारिका का जीवन काल केवल 10,000 से 20,000 साल का होता है, जो ब्रह्मांडीय समय के हिसाब से बहुत कम है। सफेद बौने के बनने के बाद ग्रह निहारिका धीरे धीरे ठंडी और गायब हो जाती है। तो दोस्तों, यह था ग्रह निहारिका का रोमांचक सफर। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि तारे के जीवन और मृत्यु की कहानी है, जो हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और इसके विज्ञान को समझने का मौका देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सवाल और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे ब्रह्मांड के एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक खगोल विज्ञान की इस जादुई दुनिया में खोए रहें। धन्यवाद।